जय श्री राम। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी संस्कृति और सभ्यता का जो आधार है वो हमारे पुराण हैं, हमारे वेद हैं, हमारे धर्मशास्त्र हैं, हमारे ग्रंथ हैं। उन्हीं पर आज हम छोटी सी चर्चा करेंगे कि जो हमारे पुराण हैं वो कितने हैं। हम जानते हैं पुराण हमारे 18 हैं। उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी जैसा कि हम जानते हैं, पहला पुराण है ब्रह्मवैवर्त पुराण। और ब्रह्मवैवर्त पुराण के जो रचयिता हैं वो महर्षि वेदव्यास हैं। इसमें 10,000 श्लोक हैं। और चूंकि ब्रह्मा जी के बारे में है, ब्रह्मा जी को ये समर्पित है, ब्रह्मा जी को आदिदेव कहा जाता है, इसलिए इसे आदि पुराण भी कहते हैं, है ना। इसमें देव दानवों का जन्म कैसे हुआ, श्री राम और कृष्ण के अवतार गाथा के बारे में बताया है, शिव जी के विवाह, विष्णु जी की पूजन विधि, तीर्थों आदि के बारे में भी विस्तृत रूप से इसमें बताया गया है। दूसरा है पद्म पुराण। पद्म का अर्थ होता है कमल, कमल का फूल। इसके रचयिता वेदव्यास हैं। इसमें भी 55,000 श्लोक हैं। और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी देव श्री नारायण जी की नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने ही इस सृष्टि की रचना की, तो उनको भी ये विशेष तौर से समर्पित है। पवित्र तीर्थों की महिमा के बारे में भी इसमें बताया गया है। फिर तीसरा आता है विष्णु पुराण। इसमें इसके रचयिता भी श्री वेदव्यास जी ही हैं। इसमें 23,000 श्लोक हैं। इसमें ज्योतिष, वर्ण व्यवस्था, विष्णु और लक्ष्मी जी की महिमा के बारे में और विष्णु जी के जन्म के बारे में तथा वेदों की कथाओं के बारे में विशेष तौर से इसमें बतलाया गया है। फिर आता है 4 वायु पुराण। इसके रचयिता भी श्री वेदव्यास जी हैं। इसमें 11,000 श्लोक हैं। और इसमें वेदों के बारे में तो बताया गया है, लेकिन शिव जी के बारे में विशेष तौर से बताया गया है। इसमें भूगोल, संगीत शास्त्र और शिव जी की कहानी, उनके विवाह, उनकी पूरे जन्म, सारी घटनाएं इसमें बताई गई। फिर आता है 5वां भागवत पुराण। इसके रचयिता भी वेद व्यास जी हैं। इसमें 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। इसे खास तौर से भगवान श्री कृष्ण को ये समर्पित है। उनकी ही पूरी इसमें कथा है और साथ साथ में पांडवों और कौरवों के बारे में भी इसमें विस्तृत रूप से बताया गया है। फिर आता है 6वां नारद पुराण। महर्षि वेदव्यास इसके रचयिता हैं। 25,000 श्लोक हैं। इस पुराण में शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, गणित और भगवान की भक्ति के बारे में पूरे तरीके से बताया गया है। इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में क्या बताया, हवन, यज्ञ, व्रत आदि के बारे में बताया, और दूसरे में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, खास तौर से विष्णु जी के जन्म की कथाओं के बारे में इसमें बताया गया है। फिर आता है मार्कंडेय पुराण। ये मार्कंडेय ऋषि ने इसकी रचना की है। इसमें 137 अध्याय और 9,000 श्लोक हैं। पक्षियों के पूर्व की जन्म कथाओं के साथ साथ इसमें द्रौपदी की कथा, हरिश्चंद्र की कथा और दुर्गा चरित्र का वर्णन विशेष तौर से हुआ है। यह चूंकि छोटा महापुराण है, पर इसमें मानव कल्याण के बारे में बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। 8वां आता है अग्नि पुराण। इसके रचयिता भी वेदव्यास हैं। 12,000 इसमें श्लोक हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वयं अग्निदेव ने इसे वशिष्ठ जी को सुनाया था। इसमें त्रिदेवों का वर्णन है। कूर्म, मत्स्य आदि का भी भगवान विष्णु जी के जो अवतार हैं उनका वर्णन है। फिर आता है 9वां भविष्य पुराण। भविष्य पुराण, इसके रचयिता श्री वेदव्यास जी हैं। इसमें 14,500 श्लोक हैं। इसमें कई जो भविष्यवाणियां की गई थी वो सच साबित हुई। धर्म, नीति, सदाचार, ज्योतिष आदि के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। विक्रम बेताल जैसी कहानियों और महापुरुषों की कहानियां भी इसमें उद्धृत है। फिर आता है 10वां ब्रह्म वैवर्त। इसके भी वेदव्यास रचयिता हैं। इसमें 18,000 श्लोक हैं। चूंकि यह यशोदानंदन भगवान कृष्ण को समर्पित है, उनकी कहानियां, उनकी किस्से, उनका चरित्र और साथ साथ में गणेश जी की महिमा, राम और कृष्ण की गाथाओं को भी इसमें बताया गया है। फिर आता है 11वां लिंग पुराण। इसके रचयिता वेदव्यास जी हैं। इसमें भी 11,000 श्लोक हैं। इसमें भोलेनाथ के 28 अवतारों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है कि सृष्टि के निर्माण में, सृष्टि के संचालन में,
शिव जी की उत्पत्ति, शिव जी के लिंग की उत्पत्ति और शिवलिंग को पूजने की उत्पत्ति, ज्योतिर्लिंगों के बारे में विस्तार से बतलाया गया है। फिर आता है 12वां बराह पुराण। इसके भी वेद व्यास रचयिता हैं। 270 अध्याय और 10,000 इसमें श्लोक हैं। विष्णु जी की बराह कथा का वर्णन है। पार्वती जी शिव जी की कथा है। गणपति चरित्र, कार्तिक चरित्र, धार्मिक अनुष्ठानों का इसमें विधिवत बताया गया है। फिर आता है 13वां स्कंद पुराण। इसके रचयिता वेद व्यास हैं। इसमें 81,000 श्लोक हैं। स्कंद का अर्थ होता है भगवान कार्तिकेय, जिनकी कहानी है। इसमें नर्मदा, गंगा, सरस्वती के उद्गम का वर्णन है और बद्रीनाथ, केदारनाथ, काशी, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी आदि का सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। फिर आता है वामन पुराण, 14वां नंबर। इसकी रचयिता वेद व्यास जी है। 10,000 श्लोक हैं इसमें। शिव पार्वती विवाह, भगवती दुर्गा की कथा और भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा का विस्तार से वर्णन है। शिवलिंग की पूजा विधि, गणेश जी की पूजा, श्री दामा और प्रहलाद जैसे महान पुरुषों की कथा इसमें संग्रहित है। 15वां आता है कूर्म पुराण। इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। इसमें कूर्म अवतार की कहानी है। 18,000 श्लोक हैं। इसमें व्रतों को करने से होने वाले पापों के नाश की कहानी है, वर्णित है। प्रलय काल का इसमें वर्णन है। भगवान विष्णु के वामन अवतार का भी वर्णन है। यदुवंश की कथाएं और काल गणना एवं ब्रह्मा जी की आयु के बारे में इसमें विस्तार से बतलाया गया है। 16वां आता है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण चूंकि वेद व्यास जी ही ने लिखा है। 14,000 श्लोक हैं इसमें और विष्णु जी के मत्स्य अवतार को ये विशेष तौर समर्पित है। सप्तऋषियों एवं मनु को जो भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी ने, खासतौर से विष्णु जी ने जो उपदेश दिए थे, उनका वर्णन है। तारकासुर का वध, नरसिंह अवतार की कथा, दान तीर्थ यज्ञों का वर्णन, काशी महात्म, नर्मदा महात्म और प्रयाग महात्म के बारे में इसमें विशेष तौर से जानकारी। 17वां आता है गरुड़ पुराण। ये वेद व्यास जी द्वारा रचित है। यह इसमें भी 10,000 से अधिक श्लोक हैं, लगभग 19,000। और इसमें व्यक्ति की प्रारंभिक यात्रा से अंतिम यात्रा का वर्णन है। चूंकि सनातन धर्म मृत्यु के समय इसको पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। इसमें शक्ति, भक्ति, शुभ काम, तीर्थ आदि सब का इसमें बताया गया। पूरा यहां से जाने के बाद आदमी के साथ क्या होता है, आत्मा के साथ क्या होता है, ये सब का वर्णन इसमें। फिर आता है 18वां ब्रह्मांड पुराण। ये इसके भी वेद व्यास रचयिता है। इसमें 3 भाग हैं और 12,000 श्लोक हैं। यह वैज्ञानिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें इसे खगोल शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रहों का वर्णन है और भगवान परशुराम की कथा है। चंद्रवंशी एवं सूर्यवंशी राजाओं के बारे में भी कहानियां बताई हैं और सृष्टि का जब से जन्म हुआ तब से 7 काल बीत गए हैं, तो सभी का विस्तार से इसमें वर्णन है। ये हमारे महापुराणों की कथा है और इससे ही हम सब चल रहे हैं। हमारे जितने कार्यकलाप, जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सब हमारे महापुराणों की देन है। इनसे ही हम सीखते हैं, इनसे ही हम आगे बढ़ते हैं। जय श्री